Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं एएस स्पोर्ट्स। तो हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है ऑफर क्रिकेट न्यूज़ के हवाले से। तो आज बहुत ही कमाल की न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि मिसबाह-उल हक का मैच हारने के बाद इंटरव्यू हुआ, उन्होंने क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 2 पे हम आपको बताएंगे कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग जारी हो गई है, तो पाकिस्तान की क्या प्लेयर्स कहाँ पहुँचे हैं, क्या सीन है वो हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 पे हम आपको बताएंगे कि अज़हर अली ने अपनी कप्तानी को हार की वजह तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उन्होंने क्या कहा वो हम डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 पे हम आपको बताएंगे कि अज़हर अली और असद शफीक अपने सीनियर की जानशीनी का हक अदा नहीं कर सके, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि मैच हारने के बाद मिसबाह-उल हक का इंटरव्यू हुआ और उन्होंने क्या कहा। उनका ये कहना था कि एक पार्टनरशिप ने मैच को कहीं से कहीं कर दिया। तो उन्होंने कहना था कि एक पार्टनरशिप की वजह से हम मैच हार के, तो हम अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी, लेकिन एक पार्टनरशिप की वजह से हम मैच हार गए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी वजह से मैच हार गए या हमने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की या हमने कप्तानी अच्छी नहीं की। उनका ये कहना था कि बुटरर और वक्त बहुत अच्छा खेले, तो उन बहुत प्यारा खेले, तो उसकी वजह से हम मैच हार के। तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं कि हमारी बैटिंग चलो दूसरी इनिंग्स में नहीं अच्छी हो सकी, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉलिंग और कप्तानी अच्छी थी, इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मिसबाह-उल हक का कहना था कि हमारी बिल्कुल परफॉर्मेंस 100% थी और हम इसी तरह इससे भी बेहतर आगे करने की कोशिश करेंगे। तो याद रहे कि 26 साल बाद पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन्स की लीड के लेकर भी मैच हार गए। ये 26 साल बाद हुआ, तो ये तकरीबन पाकिस्तान तो रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनाई जा रहा है। तो चलो किसी तरह से ही, लेकिन रिकॉर्ड तो बना रहा है ना पाकिस्तान चाहे जैसे भी बनाए। तो 26 साल बाद पाकिस्तान की बल्लेबाजी पहले करते हुए 100 रन से ज़ायद की लीड हासिल करके भी मैच जीत नहीं सके। ठीक है, इससे पहले 1994 या 95 में पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्राइस्टचर्च में टेस्ट मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने 144 रन की लीड हासिल करके भी मैच हार गए थे। तो वो तकरीबन 1994 से अब 2020 में दोबारा ऐसा हुआ कि 100 रन की लीड हासिल करने के बाद भी पाकिस्तान जो है वो मैच जीत नहीं सका, तो जिसकी वजह से मैच हार गए। तो मिसबाह का ये कहना था कि वह हमारी फील्डिंग हमारी बॉलिंग अच्छी थी, हमने सही बॉलिंग की, कप्तानी भी इतनी कमज़ोर नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन बुटलर और क्रिस वोक्स जो है वो बहुत ही प्यारा खेले, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। नंबर पे हम बात करते हैं कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के फर्स्ट मैच के बाद आईसीसी ने टेस्ट रैंकिंग अनाउंस कर दी है। तो उसमें पाकिस्तान की प्लेयर्स की क्या पोजीशन है वो बताएगा आपको कि इंग्लैंड के खिलाफ पाकुन बॉलिंग करने वाले मोहम्मद अब्बास जो है वो आईसीसी रैंकिंग में 10वें नंबर पर आ चुके हैं। तो मोहम्मद अब्बास जो है 759 पॉइंट्स के साथ जोश हेज़लवुड जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर है उनके साथ मुश्तरका तौर पर नंबर 10 में मौजूद है। चलो किसी तरह से ही मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान का जो है कोई तो आया 10 नंबर 10 पे, टॉप 10 में, या ऑलराउंडर हो गए, बैट्समैन हो गए। अगर बैट्समैन की बात की जाए तो ओडीआई T20 वनडे में सिर्फ टेस्ट में बाबर आजम ही है जो तीसरे और 5 में और 6ठे नंबर पर मौजूद है तीनों फाइनल में। तो लेकिन बॉलर्स या ऑलराउंडर में कोई भी ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है जो कि टॉप 10 पे मौजूद हो, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। चलो मुश्तरक सही ऑस्ट्रेलिया के बॉलर के साथ सही, लेकिन टॉप 10 पे तो आए मोहम्मद अब्बास, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो उसके बाद बात की जाए यासिर शाह की, जो कि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस की उन्होंने, तो वो भी 2 दर्जा तरक्की के बाद नंबर 22 में आ चुके हैं। जी, तो वो 22 पॉइंट्स पर आ चुके हैं। तो
उसके बाद अगर बात की जाए इंग्लैंड के हवाले से, तो क्रिस वोक्स जो है वो आ चुके हैं ऑलराउंडर में नंबर 7 पर आ चुके हैं। और उसके बाद स्टोक ब्रॉड की बात की जाए तो उन्होंने न्यूजीलैंड के टीम सऊदी की 10वीं पोजीशन छीन कर खुद वहां पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरह वो भी 10वें पर पहुंच चुके हैं। और जो क्रिस वोक्स है उन्होंने क्या ही कमाल की बैटिंग की पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरी इनिंग्स में, तो उसी वजह से वो भी नंबर 7 पे आ चुके हैं ऑलराउंडर पर, बॉलर्स पे नहीं ना बैट्समैन, ऑलराउंडर पे वो आ चुके हैं। तो बेन स्टोक्स जो पहले नंबर पे है, और यहाँ पे इंग्लैंड का और एक और टॉप 10 पे आ चुका है क्रिस वोक्स। तो ये भी उनके लिए बहुत ही बड़ी बात होगी इंग्लैंड के लिए कि उनके 2 ऑलराउंडर भी मौजूद है और बैट्समैन भी उनके मौजूद है। तो आई होप के पाकिस्तान के भी ऐसे कुछ ना कुछ और आगे आए। ऑलराउंडर जो पाकिस्तान के चलो इतने ही, लेकिन बॉलर जो है उनको वो ख्वाहिश यही है कि वो भी आगे से आगे आए। मसूद की बात की जाए तो वो तो बहुत बड़ी छलांग लगा कर आके पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने अपने 150 रन किए, उसकी बुनियाद पर वो बिल्कुल 14 दर्जे तरक्की करके नंबर 19वीं पोजीशन हासिल कर ली है शान मसूद ने, जो कि एक बहुत ही कामयाबी है, बहुत ही कामयाबी है। 14 दर्जे वो उन्होंने तरक्की की, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी है। उन्होंने 150 रन किए, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 19वें 14 दर्जे, पूरे 14 दर्जे जो है वो आगे आ चुके हैं शान मसूद। तो उनके चाहिए कि आगे भी ऐसे ही 2 टेस्ट मैचेस जो बाकी है उसमें भी सेंचुरी करे, 150 करे। तो जैसे दूसरी इनिंग्स में वो फ्लॉप हो के, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा रन करना पड़ेगा। अगर अपनी बैटिंग को उन्होंने इंक्रीज़ करना है तो आपको फिर खेलना पड़ेगा, जो कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ वैसे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इतनी अच्छी नहीं है। उनको बिल्कुल आउट क्लास किया इंग्लैंड ने वहाँ पे उनको। तो इस बार बहुत ही अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, तो उनको चाहिए कि वो अब अपने ऊपर ही है कि वो कैसे खेल ले। तो उम्मीद यही है कि अच्छा खेलेंगे वो और तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। तो नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि अज़हर अली ने कह दिया है कि भाई मैच हारने की वजह कप्तानी नहीं है। उन्होंने कहा कि एज अ कैप्टन मैं शिकस्त को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करता हूँ, लेकिन शिकस्त की वजह मेरी कप्तानी नहीं है। एज अ टीम हमने बुरा खेला, हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसकी वजह से हम मैच हार गए, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ज़ाहिर बात है कि उन्होंने कहा कि क्रिस वोक्स और बॉर्डर बहुत प्यारा खेले, उन्होंने चांस नहीं दिया, हमको 1 विकेट और चाहिए थी तो शायद हमारा काम बन जाता। तो 5 विकेट 117 रन पे गिर गई थी, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे जीतने के चांसेस थे, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो उन्होंने का यही कहना था कि भाई मेरी कप्तानी इतनी बुरी नहीं थी, मैंने अच्छी कप्तानी की, तो मैंने अपने 10 साल में बहुत कुछ सीखा है। और मैं अपनी बैटिंग के दौरान कप्तानी की टेंशन नहीं लेता, नहीं सोचता, और कप्तानी के दौरान अपनी बैटिंग के नहीं सोचता, तो मैं अपना 100% देता हूँ। तो एज आ टीम हमसे जो भी गलतियाँ हुई वो एज आ टीम हुई, तो मेरी कप्तानी पे कोई कुछ भी नहीं मैंने बुरा किया, मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया। तो उनका कहना था कि वो अच्छा खेले, तो उन्होंने कहना था कि चौथे दिन जो है वो पिच पता नहीं बैटिंग हो गई तो हमको रिवर्स स्विंग नहीं मिली चौथे दिन। तो हम इस पे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमको रिवर्स स्विंग नहीं मिली चौथे दिन। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बहुत ही फास्ट को चांस मिल रहा था, बेनिफिट था चौथे दिन फास्ट बॉलर्स को, तो इसलिए हमने शादाब खान को थोड़ा मौका दिया, थोड़े ओवर्स करवाए। तो उनके बाद चलो ये ठीक है, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला ये हो ना कि अगर चौथे दिन आपको सपोर्ट कर रही थी पिच फास्ट बॉलर को, तो लेकिन तीसरे दिन क्या था, आपने तीसरे दिन कौन सा शादाब खान से बहुत अच्छे ओवर करवा लिए, उनसे भी तो आपने ऐसे ही करवाए। तकरीबन आखिर में आके आपने 3-4 ओवर करवा लिए शादाब से। तो आप कह रहे हैं कि भाई चौथे दिन हमसे सपोर्ट्स कर रही थी पिच फास्ट बॉलर को जिसकी वजह से हमने ओवर नहीं दिए, तो तीसरे दिन भी आपने कौन से दे दिए।
ये कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बस दूसरों का कह रहा है कि भाई क्रिस वोक्स आकर बहुत अच्छा खेल गए, वो आकर बहुत अच्छा खेल गया, उसने बहुत अच्छी बैटिंग कर ली। तो भाई वो करेंगे ना, जब आप ही नहीं कुछ करेंगे तो दूसरों ने भी फिर करना ही है ना आकर। तो ये तो सब के सब मिसबाह हक हो गए, अजहर अली हो गए, ये सब यही बातें कर रहे हैं कि भाई हमारा कसूर ही नहीं है, हमने बहुत अच्छा खेला। लेकिन वो है कि उन्होंने आकर बहुत अच्छी बैटिंग कर दी, जिसकी वजह से हम मैच हार गए। लेकिन हम तो मैच जीतने वाले थे, 5 विकेट होगी तो हम निकल गई, 5 रह गई थी, 1-2 ओवर मिल जाती तो वो हम जीत जाना था हमने। तो ये थी अजहर अली और मिसबाह हक का कहना, ये था कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं है, कप्तानी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस वो आकर खेल गए। तो भाई ज़ाहिर बात है, वो उन्होंने तो आकर खेलना ही है। कौन सा वो आकर कह दे आपको कि भाई हमने नहीं खेलना या आप मैच ले ले, ऐसे तो नहीं होगा ना, आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी बैट्समैनों के खिलाफ। तो बहरहाल जो भी था, ये कहना था अजहर अली और मिसबाह हक का। जी, तो चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि अजहर अली और असद शफीक अपने सीनियर की जानशीनी का हक अदा करने में नाकाम हो चुके हुए। तो जैसा कि वो मिसबाह हक और यूनुस खान की क़यादत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इनका ग्राफ ऊपर था, इंक्रीज़ कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो रिटायर हो गए, उसके बाद दोनों ही प्लेयर जो है वो नीचे आ गए, उनका ग्राफ डाउन हो गया। तो ये इन दोनों के बहुत ही बड़े आदमी थे, बहुत ही इन पे मतलब कि भरोसा था मिसबाह हक और यूनुस खान को, असद शफीक और अजहर अली का, जो उन्होंने मुकम्मल तोड़ दिया। तो अगर उनके कैरियर में इनकी बात की जाए तो याद रहे कि 2017 में मिसबाह हक और यूनुस खान ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने आखिरी मैच अपना वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था और वो सीरीज़ मुकम्मल करके उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर लिया था और वो रिटायर हो गए। तो उसके बाद 2017 से अब 2020 तक उनको की जो कारकर्दगी है और उससे पहले उनकी क़यादत में जो कारकर्दगी है वो हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर अजहर अली की बात की जाए तो वो यूनुस खान और मिसबाह हक की क़यादत में 46 या 86 की ओर से उन्होंने 4,968 रन बनाए थे, जिनमें ट्रिपल सेंचुरी के समेत 14 सेंचुरियाँ थी, एक ट्रिपल सेंचुरी और 14 सेंचुरियाँ शामिल थी उनकी क़यादत में। और उसके बाद 19 मैचेस में सिर्फ 27 की एवरेज के साथ 968 स्कोर है अजहर अली के। तो अब आप खुद ही देख लें कि कितना क्या कुछ हो गया उनके जाने के बाद। ये भी अब बस जितनी देर वो थे उतनी देर ये भी थे। तो आई थिंक अब इनको फ़र्क हो जाना चाहिए। जिस तरह की आप अगर 2017 से 2020 तक देखें अजहर अली की, तो अब मैं क्या कहूँ, सब आपके सामने बता दिया आपको कि 3-4 साल में इन्हों का कितना स्कोर है और पहले इनका कितना था। तो इसी तरह असद शफीक की अगर बात की जाए तो वो यूनुस खान और मिसबाह हक की क़यादत में 43 की औसत से 4,331 रन बनाए, जिनमें 10 सेंचुरियाँ शामिल है। कोई डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी मौजूद नहीं है असद शफीक के हाथ में, तो 10 सेंचुरियाँ मौजूद है सिर्फ। तो अब उनकी भी 19 मैचेस में 37 की एवरेज से 1198 रन है जी। तो ये इनकी परफॉर्मेंस है जब से वकार और यूनुस खान और मिसबाह हक चले गए, उसके बाद इनकी ये परफॉर्मेंस है, इनकी ये कारकर्दगी है। तो मेरे नज़दीक अब इनको भी फ़र्क हो जाना चाहिए उन्हों की तरह कि अब इनका भी कोई काम नहीं रहा यहाँ पे, अब नए लड़कों को चांस देना चाहिए जी। तो लास्ट में एक और बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। जितनी भी न्यूज़ थी जैसी भी थी ठीक है, लेकिन लास्ट वाली न्यूज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। वो ये है कि आखिरी पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स दस्तयाब नहीं हो गए। ये मेरे देखने में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि बेन स्टोक्स ऐसे प्लेयर, ऐसे ऑलराउंडर है जो कुछ भी कर सकते हैं। मैच को कहीं से भी सिर्फ अकेले ये मैच को लेकर जा सकते हैं, चाहे पूरी टीम आउट हो जाए इनकी। तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। वो
अपनी फैमिली कोई मसला है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो आखिरी 2 मैचेस अपने नहीं खेलेंगे और इसी हफ्ते में वो इंग्लैंड से न्यूजीलैंड रवाना हो जाएंगे और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के जो 13 अगस्त और 21 अगस्त को होगा मैच, उसमें वो दस्तयाब नहीं होंगे। तो मेरे देखने में ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। तो थोड़ी सी टेंशन कम हुई, लेकिन इसके बहुत बहुत दर्द था इस प्लेयर का, जो कि पहले भी तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इनकी और भी बहुत अच्छी आ रही थी। अगर आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ देखें तो पहले टेस्ट में तो इन्होंने कप्तानी भी की, शायद इसी वजह से कुछ प्रेशर ले गए वो, तो जिसकी वजह से बैटिंग नहीं कर पाए। लेकिन दूसरे टेस्ट में अगर उन्होंने सेंचुरी भी की, जब 150 प्लस भी किए उन्होंने, तो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शायद वजह यह भी हो सकती है इसलिए नहीं चले क्योंकि जो रूट जब टॉस हुआ तो उसी वक्त जो रूट ने कहा था कि भाई हमारे जो बेन स्टोक्स हैं वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, हमको उनके रन्स की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम उनको खिलाएंगे। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने चांस दिया बेन स्टोक्स को, लेकिन वो शायद इसी वजह से फिट नहीं थे 100%, जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके और रन्स नहीं हुए उनके बल्ले से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि दूसरे और तीसरे मैच में भी रन्स नहीं कर पाएंगे, तो इनसे डर के रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे प्लेयर है, बहुत शॉट इनका बहुत प्यारे होते हैं, तो जब टिक जाए ये तो फिर इनको आउट करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसी की वजह से, इसी बुनियाद से ये ऑलराउंडर में नंबर 1 पे है और बैट्समैन में भी 2 या 3 पे यहाँ पे मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसी खुशखबरी की वजह से यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।